slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. सो हे गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हो कारी लाइट। एंड गाइज हियर वी हैव द ऑल न्यू 2025 Hyundai क्रेटा इलेक्ट्रिक। एंड आपके सामने इसकी टॉप मॉडल खड़ी हुई है भाई, अपनी एक्सक्लूसिव LR, जहाँ पे गाइज इसकी फुल डिटेल रिव्यू करने वाले। इसमें क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर डायमेंशन, वेट, सेफ्टी फीचर्स, कलर ऑप्शन, प्राइसिंग और भी बहुत कुछ हम लोग देखने वाले हैं। इस प्रोडक्ट में आपको क्या मिल जाता है भाई, इलेक्ट्रिक लेना आपके लिए बढ़िया रहेगा कि नहीं, वो भी क्रेटा। वीडियो तक बनेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड चैनल पर नहीं तो भाई इसको प्लीज सब्सक्राइब करना है ऐसी कार्स रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट कंपनी पाने के लिए। वाराणसी के भाई से बिलोंग करते हो, कोई भी प्रोडक्ट चाहिए Hyundai की या फिर आपको EV प्रोडक्ट चाहिए पेट्रोल डीजल, तो बिल्कुल आप आर्यन Hyundai पे कांटेक्ट कर सकते हो। ट्रस्ट मी गाइस, डीलरशिप का सेल्स एंड सर्विस काफ़ी बढ़िया है। कॉन्टैक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पर शेयर होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। चलिए फिर बिना देरी के इस डिटेल रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। गाइस की चीज़ें कुछ ऐसी की यहाँ पे आपको मिल जा रही है भाई क्रेटा इलेक्ट्रिक में। Hyundai की ब्रांडिंग मिलेगी। तो यहाँ पे आपको भाई 4 बटन्स मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक, ट्रंक ओपन करने का। एंड यहाँ से भाई अपने व्हीकल को स्टार्ट कर सकते हो। एंड गाइस प्राइसिंग कलर ऑप्शन वेरिएंट की बात करेंगे तो भाई मल्टीपल कलर ऑप्शन के साथ ऑफर होती है क्रेटा इलेक्ट्रिक। टोटल 10 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। एंड प्राइसिंग की बात करेंगे तो बेस मॉडल से ऑफर होती है भाई क्रेटा इलेक्ट्रिक अपनी 17.99 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। टॉप मॉडल की बात करेंगे 24.37 लाख रुपीज़ कॉस्ट करने वाली एक्स शोरूम टॉप मॉडल। एंड बैटरी पैक की बात कर लेंगे तो यहाँ पे आपको भाई 2 बैटरी पैक मिल जाती है, एक 42 किलोवाट आवर्स की एंड एक 51.4 किलोवाट आवर्स की। आपके सामने टॉप एंड मॉडल खड़ी हुई है 51.4 किलोवाट आवर्स बैटरी कैपेसिटी के साथ। रेंज यहाँ पे आपको 42 में मिल जाती है 390 किलोमीटर की, और 51.4 किलोवाट आवर्स में मिल जाती है 473 किलोमीटर की रेंज, जो कि काफ़ी बढ़िया रेंज एक तरीके से निकल के आ जाती है। 2 बैटरी पैक मैंने आपको बता दिए हैं। रेंज भी यहाँ पे आपको इस मॉडल में 473 किलोमीटर की मिल जाती है फुल चार्ज पे, जो कि एक तरीके से काफ़ी बढ़िया रेंज है। एंड क्रेटा में आपको एक Hyundai का भरोसा देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छे फीचर्स, काफ़ी अच्छे स्पेस, काफ़ी अच्छे सेफ्टी फीचर्स और बिल्ड क्वालिटी के साथ ये प्रोडक्ट भाई अपनी आती है, जो कि आगे हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और क्या 2025 में इसमें लुक फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, सभी चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सो गाइस चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग भाई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की ही बात कर लेंगे कि मोटर में क्या पावर एंड टॉर्क मिल जाता है, क्या बैटरी कैपेसिटी है, चार्जिंग टाइम, क्योंकि अगर EV को आप चेकआउट कर रहे हो तो रेंज, बैटरी कैपेसिटी, चार्जिंग टाइम, ये सब जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो गाइस सबसे पहले ये देख लो, यहाँ पे आपको जैसा कि मैंने बताया 2 बैटरी पैक ऑप्शन अवेलेबल है बिल्कुल। एक भाई अपना जो है 42 किलोवाट आवर्स की मिल जाती है, जहाँ पे रेंज आपको बिल्कुल देखने को मिल जाएगी 390 किलोमीटर की। एंड सेकंड भाई अपना 51.4 किलोवाट आवर्स की बैटरी कैपेसिटी, जहाँ पे आपको रेंज जो देखने को मिलेगी वो 473 किलोमीटर की मिलेगी। फिर भाई चार्जिंग टाइम की बात करेंगे तो ये गाड़ी भाई 0 to 80% चार्ज हो जाती है मात्र 55 मिनट में, जो कि DC फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है। और नॉर्मल अगर AC वॉल बॉक्स से चार्ज करते हो घर पे 11 किलोवाट से, तो भाई ये अपना जो टाइम लेती है 10 to 100% होने में 4 आवर्स 50 मिनट अराउंड, जब आप इसको 51.4 किलोवाट आवर की बैटरी को चार्ज करोगे। अगर मान लो अगर आप बैटरी पैक 42 किलोवाट आवर्स का है तो मात्र भाई 4 घंटे में गाड़ी ये चार्ज हो जाएगी 10 से 100%, जो कि काफ़ी एक बढ़िया और कम समय है भाई, ठीक है। बाकी अब मोटर वगैरह की हम लोग बात कर लेते हैं कि मोटर में क्या पावर एंड टॉर्क वगैरह आपको देखने को मिल जाती है। तो जो भाई आपको पावर मिल जाती है गाड़ी में 126 किलोवाट की मिलती है, 171 PS भी बोल सकते हो आप इसको, 51.4 किलोवाट आवर में। एंड गैस उसके बाद यहाँ पे 99 किलोवाट की पावर मिल जाती है जब आप इसको लेते हो भाई अपना 42 किलोवाट आवर्स में। तो काफ़ी बढ़िया पावर एंड टॉर्क वगैरह देखने को मिल जाता है। और बैटरी कैपेसिटी, चार्जिंग टाइम वगैरह मैंने आपको बता दिया। रिवर्स चार्जिंग को ये गाड़ी भाई अपनी सपोर्ट करती है। मल्टीपल कलर ऑप्शन यहाँ पे आपको भाई देखने को बिल्कुल मिल जा रहे हैं। आइए अब हम लोग देख लेते हैं भाई गाड़ी में और क्या कुछ देखने को मिल जाते हैं। भाई ADAS लेवल 2 के साथ 19 ऑटोनॉमस फीचर्स भी मिलते हैं, जो कि व्हीकल को डेली में काफ़ी ज़्यादा सेफ बना देती है राइडिंग के समय हाईवे वगैरह पे। ऊपर आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाते हैं, सिल्वर फिशिंग रूफ रेल। एंड ADAS लेवल 2 आता है तो वहाँ पे आपको एक कैमरा मिल जाएगा। ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर है तो वहाँ पे एक सेंसर देखने को मिल जाता है। काफ़ी बढ़िया फुल कमांडिंग सा हुड देखने को मिलता है भाई, जिससे कि अंदर फील काफ़ी बढ़िया आता है। जब आप एक बार बैठ के आपको पूरा हुड जब विजिबल होता है ना, मज़ा आ जाता है। यहाँ पे कुछ कट्स एंड डिज़ाइन मिलेंगे जो कि व्हीकल के लुक को भी इनहेंस कर देते हैं, एज वेल एज व्हीकल को एरोडायनेमिक शेप प्रोवाइड करा देते हैं। एंड गाइस यहाँ पे पूरी आपको कनेक्टेड LED DRLs मिल जाते हैं। टर्न सिग्नल इसी में मिल जाएंगे भाई, जो कि LED मिलेंगी। क्वाड सेटअप में, रिफ्लेक्टर बेस LED सेटअप में हेडलाइट ऑफर होते हैं, जिनकी थ्रू काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है।
टोटल 4 पार्किंग सेंसर फ्रंट में मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको रडार मिलेगा जो कि अडास लेवल 2 का एक पार्ट है। एंड यहाँ पे स्लो फिशिंग में आपको मिल जाती है भाई स्कफ प्लेट। एंड अगर यहाँ पे देखोगे तो ये जो आपको कैप देख रहे हो ये व्हीकल राइडिंग के टाइम पे ओपन हो जाती है, जो कि फिजिकली एयर के थ्रू भाई अपनी जो व्हीकल है वो कूल होती है, ठंडी होती है। और नॉर्मल भाई एक हवा से भी ठंडी हो रही है एंड कूलेंट वगैरह का सेटअप है ही बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, यहीं से अपने फ्रंट से व्हीकल को चार्ज कर सकते हो भाई। अपनी होंडा की यहाँ पे ब्रांडिंग 360 डिग्री कैमरा आता है, उसी का एक पार्ट मिलेगा। यहाँ पे आपको कैमरा की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, जिनकी कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे नंबर प्लेट होल्डिंग की सेटअप मिलेगी। एंड प्रोडक्ट की फ्रंट प्रोफाइल आप लोगों ने अच्छे से देख ली होगी। साइड प्रोफाइल की तरफ हम लोग आते हैं तो ये है इसकी राइट साइड प्रोफाइल, काफ़ी बढ़िया मतलब एग्रेसिव और मस्कुलर लुक के साथ ये अपनी ईवी आती है। और रोड पे हाईवे पे ये गाड़ी एकदम चिपक के चलती है भाई, जिससे आपको एक बेटर परफॉर्मेंस, अच्छी स्टेबिलिटी देखने को मिल जाती है। गाड़ी में आपको देख रहे हो तो फुल बॉडी क्लाइडिंग देखने को मिल जा रही है। यहाँ पे काफ़ी बढ़िया आपको एलॉय व्हील देखने को मिल जा रहा है, होंडा की ब्रांडिंग है। टायर प्रोफाइल की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पे अपने को जो व्हील मिल रहा है 215/60 सेक्शन टायर मिल रहा है विद 70 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। गाड़ी में आपको चारों टायर में डिस्क ब्रेक मिलता है, जिससे व्हीकल की जो ब्रेकिंग है वो काफ़ी बढ़िया हो जाती है। नीचे आप स्टेपर देख रहे हो तो वो आपको मिलेगा भाई सिल्वर फिशिंग के साथ। ORVM की अगर बात कर लेते हैं तो बॉडी कलर ORVM है विद LED टर्न सिग्नल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल ORVM है। यहाँ पे आपको कैमरे की प्लेसमेंट मिल जाती है। और यहाँ पे आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको टच रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स है। बीडिंग और रूफ पोस्ट आपको ब्लैक कलर का ही मिलेगा। पूरी सिल्वर फिनिशिंग में आपको ऊपर रूफ रेस्ट देखने को मिल जाती हैं। एंड यहाँ पे भी आप एक क्लाइडिंग देखोगे, ये भी सिल्वर फिनिशिंग के साथ आती है, जो कि व्हीकल के लुक को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर देती है। रियर में भी डिस्क ब्रेक है, फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक है, तो ब्रेकिंग सिस्टम गाड़ी की काफ़ी टॉप नॉच रहने वाली है। अंदर की बात अभी हम लोग बिल्कुल करेंगे। ऊपर अगर आप देख रहे हो तो शार्क एंटीना मिल जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्पॉयलर देखने को मिल रहा है, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, यहाँ पे आपको डिफॉगर, वाइपर जैसे सभी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक की ब्रांडिंग दी गई है। टेल लैम्प की बात करेंगे, पूरी LED कनेक्टेड रियर में टेल लैम्प मिलेगी। यहाँ पे टर्न सिग्नल भी LED मिल जाती है, रिफ्लेक्टर्स। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे रिवर्स लैम्प, टोइंग हुक का सेटअप, और काफ़ी बढ़िया ना जो है कि टेक्सचर किया गया है, जैसे सिल्वर फिशिंग और पियानो ब्लैक के साथ। काफ़ी मस्कुलर इसका बम्पर है, या फिर आप नीचे स्केडर प्लेट बोल लो लगता है। यहाँ पे नंबर प्लेट होल्डिंग की सेटअप मिलेगा। यहाँ पे आपको कैमरे की प्लेसमेंट मिल जाती है। यहाँ पे क्रेटा की ब्रांडिंग मिलेगी। और बात कर लेते हैं इसके बूट स्पेस की, तो यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे आपको बूट स्पेस गाड़ी में देखने को मिल जाती है। 60/40 स्प्लिट सीट है, और बूट को आप एक्सपेंड भी कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे आपको 60/40 स्प्लिट सीट मिल जा रही है। ऊपर आपको पार्सल ट्रे देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पे LED बूट लैम्प मिल जा रही है। और गाइस यहाँ पे आपको 433 लीटर की मैसिव बूट स्पेस मिल रही है। यहाँ पे किट वगैरह भी देखने को मिल जाता है। और नीचे अगर आ जाते हो तो इसी के नीचे आपको पूरा स्पेयर व्हील वगैरह का सेटअप देखने को मिलेगा। एंड अभी ये हार्ड है भाई, इसलिए मैं इसको क्लोज ही रहने देता हूँ। यहाँ पे आपको किट वगैरह सभी चीज़ देखने को मिल जा रहा है। बाकी अब करते हैं इसके ट्रंक को क्लोज। ऊपर पूरी कवरिंग आपको मिल जाती है। एंड ये जो मैट कलर लग रहा है ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड ये भाई अपनी लेफ्ट साइड प्रोफाइल, सेम एज जैसा आप राइट साइड देख रहे हो तो वैसा ही लेफ्ट साइड प्रोफाइल देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे सिर्फ आपको ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, कोई भी टाइप का को ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर नहीं देखने को मिलेगा। बाकी गाइज गाड़ी आपको काफ़ी बढ़िया एलॉय व्हील के साथ ऑफर हो रही है। एंड 360 डिग्री कैमरा था, तो भाई दोनों ही ORVM पे फ्रंट में और रियर में आपको मिल जा रहा है भाई कैमरा। एंड ये जो टेक्सचर लग रही है ना, ये काफ़ी अच्छी लग रही है भाई। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में और देखते हैं अंदर क्या कुछ देखने को मिल जाता है अपने गाड़ी में। डोर को जैसा ही ओपन करते हैं भाई, कुछ ऐसा यहाँ पे आपको डोर पे कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है थीम का, जो कि मेरे को तो पर्सनली हुंडई का ये जो आप एक तरीके से बोलते हो कि ब्लैक एंड जो वाइट या बेज कलर में कॉम्बिनेशन मिलता है, काफ़ी प्रीमियम लगता है। एंड यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिलेगा लेदर में, ये सब हार्ड प्लास्टिक है। मेमोरी फंक्शन सीट आती है तो उसी के कंट्रोल्स मिलेंगे। सिल्वर फिशिंग में लीवर्स मिल जाते हैं, चारों पावर विंडो कंट्रोल, ड्राइवर साइड ऑटो, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, ORVM के कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। डोर लॉक ऑन लॉक को बटन मिलेगा। बोस की स्पीकर सेटअप मिलते हैं, तो स्पीकर मतलब इंटरटेनमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे ट्विटर प्लेसमेंट, नीचे आपको बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं, कुछ स्पेस। एंड यहाँ पे ग्रैब टाइप का मिल जाता है आपको। एंड गाइज इंटीरियर अगर देख रहे हैं तो कुछ ऐसा यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया सा इंटीरियर देखने को मिलता है अपने क्रेटा इलेक्ट्रिक में। यहाँ पे आपको डिफॉगर मिल जाता है। इधर आपको मैग्नेटिक एक फील्ड मिलती है, जैसे कोई भी चीज़ आप पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको AC बेंट्स मिल जाती है सिल्वर फिशिंग में। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो भाई अपने को हेडलाइट लिवराइजर, पार्किंग सेंसर के फ्रंट को ऑन ऑफ कर सकते हो, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, इंजन स्टार्ट स्टॉप का यहाँ पे आपको बटन देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे कुछ यूनिक से आपको स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलती है, डिफरेंट कुछ मिलता है। यहाँ पे डेड पेडल भी आपको प्रॉपर मिल जाता है। सीटिंग की बात कर लेते हैं तो काफ़ी बढ़िया भाई अपने को
सीट्स देखने को मिल जाते हैं कंफर्ट के साथ। लेदरॉइड सीट्स है, वेंटिलेटेड सीट्स है, 8 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट के साथ आती है। हेडर्स वगैरह आपको बिल्कुल एडजस्टेबल ही देखने को मिलेंगे। एंड सेंटर कंसोल में आप देखते हो ये कितनी बढ़िया सी एम्बियंस लाइटिंग के साथ यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे भी सॉफ्ट टच मटेरियल का बिल्कुल यूज़ किया गया है, जिससे कि जो फील आती है वो और भी ज़्यादा कंफर्ट और मतलब प्रीमियमनेस वाली बातचीत हो जाती है। अब चलेंगे इसके इंटीरियर में और देखते हैं अंदर क्या कुछ अपने को देखने को मिल जाता है भाई। और डोर को करते हैं क्लोज़। एंड गाइज अंदर आ रहे हो तो कुछ ऐसा ओवरऑल यहाँ पे आपको सीन देखने को मिल जाता है। एक बार अल्ट्रा वाइड पे करके मैं आपको चेकआउट कराता हूँ। ये भाई चेकआउट करो। बाकी यहाँ पे जो इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है वो आपको इधर देखने को मिलता है। इसके जस्ट पीछे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। एंड गाइज ये चेकआउट करो, कुछ ऐसा यहाँ पे आपको ओवरऑल इसका इंटीरियर देखने को मिलेगा। 10.25 इंचेस का 2 डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको फुली डिजिटल कॉकपिट देखने को मिल जाता है, जहाँ पे ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, एक्यूमुलेटेड इंफो, अडास के सारे कंट्रोल, नेविगेशन एंड TPMS, सीट बेल्ट वार्निंग, सभी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। स्टीयरिंग व्हील की बात करेंगे तो कुछ ऐसी यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया प्रीमियम से लेदरॉइड 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाती है, जो कि राइट साइड में मिल जाती है भाई अपने को। ऑडियो इन्फोटेनमेंट कंट्रोल, लेफ्ट साइड में MID एंड क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको स्लो फिशिंग वगैरह दी गई हैं। कंट्रोल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स भी आपको मिल जा रहे हैं। टॉगल्स को देखेंगे तो राइट साइड में आपको मिल रहे हैं हेडलाइट, लेफ्ट साइड में अपने को वाइपर वगैरह के कंट्रोल मिलेंगे। गियर टॉगल आपको नीचे आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे ड्राइविंग, न्यूट्रल, रिवर्स एंड पार्किंग काफ़ी प्रीमियम सा ये लगता है। सेंटर में भी आपको मिल जा रहा है भाई अपना 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो सपोर्ट करता है एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले को। काफ़ी बढ़िया यहाँ पे आपको टच रिस्पॉन्स वगैरह देखने को भाई मिल जाता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ऐसी यहाँ पे आपको कैमरे की क्वालिटी देखने को मिलती है, काफ़ी टॉप नॉच कैमरे क्वालिटी देखने को मिल जाती है। ऊपर आपको स्पीकर वगैरह के सेटअप मिलते हैं। यहाँ पे आपको AC वेंट्स मिल जाएंगे, और ये भाई अपना AC और मीडिया के कंट्रोल्स मिलेंगे। तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि इतने मल्टीपल्स ऑफ बटन दे दिए गए तो किस चीज़ के हैं। यहाँ पे अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये सब भाई अपने रेडियो के कंट्रोल्स है, नीचे आपको AC के कंट्रोल्स मिल जा रहे हैं। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, टाइप C, टाइप A और पावर सॉकेट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सॉकेट्स की कोई भी कमी आपको बिल्कुल नहीं होने वाली है क्रेटा इलेक्ट्रिक में। नीचे अगर आप आते हो तो एम्बियंस लाइटिंग भी मिलती है, काफ़ी अच्छी सी डीप स्पेस मिलेगी। एंड हियर गाइज वी हैव 2 कप होल्डर्स एंड ड्राइव मोड डेडिकेटेड बटन, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग रिंग, ऑटो होल्ड एंड पार्किंग कैमरा के यहाँ पे डेडिकेटेड बटन दिए गए हैं। वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिलता है ड्राइवर को ड्राइवर साइड, उसी के बटन मिलेंगे। सॉफ्ट टच में आर्मरेस्ट मिलेगा विथ इंटीरियर स्पेस। एंड ये आप चेकआउट करो को ड्राइवर साइड। भाई अभी थोड़ा सा भाई मेरे को सर्दी हुआ है तो आप लोग इग्नोर करिएगा। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक एंड सिल्वर फिशिंग मिल जाता है, ब्लू कलर की एम्बियंस लाइटिंग भी मिलेंगी। ग्लब बॉक्स में अच्छी खासी स्पेस मिलता है और कूलिंग के साथ ग्लब बॉक्स आती है। और गाइस यहाँ पे आप हाईवे पे इतनी अच्छी ये स्टेबल रहती है इलेक्ट्रिक कार, ये अपनी क्रेटा की मैं बात कर रहा हूँ। आप मज़ा आ जाएगा, एक बार टेस्ट ड्राइव लेके देखो। ऑटो डेनिम IRVM यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि भाई रोड साइड असिस्ट, SOS एंड ब्लू लाइट का यहाँ पे 3 बटन आपको मिल जाता है। ऊपर अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा सनग्लास होल्डर, लाइट्स यहाँ पे आपको LED देखने को मिल जाती है काफ़ी अच्छे फोकस के साथ। एंड यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ आपको मिलेंगे। सनवाइज़र की बात करें, ड्राइवर साइड टिकट होल्डर एंड को ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर के साथ सनवाइज़र मिलेगा। हैंडल मिल जाता है ऊपर। एंड वहीं अगर हम लोग बात कर लेंगे भाई इसके रूफ की, तो कुछ ऐसा यहाँ पे आपको पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिल जाता है। एंड इसको क्लोज करते हैं। इंटीरियर काफ़ी लाजवाब सा और शानदार सा अपने क्रेटा इलेक्ट्रिक में मिलता है। अब बात आती है इसके सेकंड रो की, कि वहाँ क्या कुछ अपने को देखने को मिल जाता है भाई। तो चलते हैं फटाफट से इसके हम लोग सेकंड रो में, एंड इसको हम लोग ऑफ़ कर देते हैं। ये भाई अपनी बंद हो गई। और जैसे ही हम लोग डोर को ओपन करेंगे, ये देखो भाई काफ़ी बढ़िया गुड बाय का यहाँ पे एनिमेशन देखने को मिलता है, जो कि पर्सनली मेरे को होंडा और किया का ये दो काफ़ी अच्छा लगता है। चलते हैं भाई अब सेकंड रो में इसके। सेकंड रो में चल रहे हैं तो कुछ ऐसा यहाँ पे आपको डोर पैनल मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको लेदर में सॉफ्ट टच मिलता है, ये सब हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पे आपको सनवाइज़र देखने को मिल जाता है, ये काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट रहता है भाई, जिससे कि धूप वगैरह अंदर नहीं आता और आफ्टर मार्केट पे नहीं जाना पड़ता है। यहाँ पे भी पावर विंडो कंट्रोल, स्लो फिशिंग लिवर्स वगैरह है। बोस के स्पीकर सेटअप है, पहले ही मैंने बता रखा है, जिससे कि आपको इंटरटेनमेंट या म्यूजिक सिस्टम वगैरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नीचे बोटल होल्डर्स आपको मिल जाएंगे। एंड ये देखिए भाई कुछ ऐसा क्रेटा इलेक्ट्रिक का काफ़ी स्पेसियस सेकेंड रो केबिन मिल जाता है आपको, जहाँ पे आपको हेडरेस्ट 2 मिलते हैं, दोनों एडजस्टेबल है। पीछे पार्सल ट्रे भी मिल जा रहा है। सीट्स आपको मिलते हैं 60-40 स्प्लिट सीट, आइसोफिक्स साइड सीट माउंट के साथ आती हैं। आर्मरेस्ट मिलता है विद 2 कप होल्डर, लेदर एपोस्ट्री में पूरी सीट्स आपको मिलेगी। गर्मियों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे आपको रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं विद 2 टाइप C पोर्ट्स। चार्जिंग की भी कोई सेकंड रो में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हम्प भी यहाँ पे आपको एकदम नहीं मिलता है।
जो सेंटर पैसेंजर को आराम से एकदम बैठना होगा, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड एक बार डैशबोर्ड भी चेकआउट कर लो भाई, रियर से कुछ ऐसा लुक आता है। सामने आपको मैगज़ीन होल्डर के साथ साथ यहाँ पे आपको एक ट्रे भी देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप कोई भी चीज़ नोट डाउन करना है या फिर मील वगैरह लेना है और आप आराम से कर सकते हो। स्पेस को देख लो, आगे वाली सीट पूरी पीछे, उसके बाद भी अच्छी खासी नी रूम मिली है, जो कि ये पूरी सीट पीछे है और रिक्लाइंड भी है एज वेल। और उसी के बाद भाई नी रूम लेग रूम भी सही है। अंडर थाई सपोर्ट की बात कर लेते हैं, तो भाई अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छी मिली है मेरे को। एंड हेडरूम यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरी जो हाइट है 5'6" मिल रही है और मेरे को काफ़ी अच्छी हेडरूम मिल जा रही है क्रेटा इलेक्ट्रिक में। एंड सीटिंग कंफर्ट भी यहाँ पे अच्छी खासी देखने को मिल जाती है और ठीक है भाई। रेंज वगैरह भी अच्छी है, 2 बैटरी पैक ऑप्शन अपने को मिल जा रही है, चार्जिंग टाइम भी सही है। ADAS लेवल 2 जैसे यहाँ पे आपको सेफ्टी फीचर्स भी मिल जा रहे हैं, उसी के साथ 19 ऑटोनोमस फीचर्स मिल रहे हैं, लाइक लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग वगैरह, बढ़िया बात है भाई। बाकी ये थी भाई 2025 Hyundai क्रेटा इलेक्ट्रिक टॉप मॉडल की फुल डिटेल रिव्यू। होप करता हूँ सभी लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करना, चैनल पर नए उसको सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ ऐसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।